नमस्कार दोस्तों। हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 आरोह भाग 2 में आज चर्चा की जाएगी आत्म परिचय, जो कि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित एक कविता है। उसकी व्याख्या एवं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय। कविता शुरू करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 1942 से 1952 ईस्वी तक यहीं पर प्राध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। बच्चन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। अंग्रेजी कवि किट्स पर उनका शोध कार्य बहुत चर्चित रहा। वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध रहे और फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत भी किया गया। वर्ष 1976 में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। दो चट्टानें नामक रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी से पुरस्कृत भी किया। वर्ष 2003 में मुंबई में उनका निधन हो गया। हरिवंश राय की प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला 1935, मधुबाला 1938, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियां। बच्चन के द्वारा रचित आत्मकथा है 4 भागों में क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वारस से सोपान तक। इनके द्वारा रचित अनुवादित रचनाएं हैं हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ। बच्चन के द्वारा लिखित डायरी है प्रवासी की डायरी। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा जो साहित्य लिखा गया है उसकी काव्यगत विशेषताएं। बच्चन हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक कवि माने जाते हैं। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी दी। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदना से युक्त गैर शैली में, शैली याद रखना है आपको, उन्होंने रचना है वह गैर शैली में अपनी बात कही है। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से की है। यही विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है। बच्चन के द्वारा रचित काव्य में भाषा शैली, कवि ने अपनी अनुभूतियां सहज स्वाभाविक ढंग से कही है। इनकी भाषा आम व्यक्ति के निकट है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात हुआ है। उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं ईमानदार, आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण आज भी लोगों के बीच पठनीय है। अब जानते हैं आत्म परिचय कविता का सार कि कवि क्या कहना चाहता है। कवि का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग्य, बाण तथा आत्म शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया होती है। कवि अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता है। मर्म का अर्थ होता है रहस्य। वह पूरी कविता का सार एक पंक्ति में कह देता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रतीक लय का है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवाणी में आग, यानी कि विरोधाभास अलंकार है। विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वे बेखुदी व मस्ती व दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया का तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। यह ठस्सा ही छायावाद उत्तर गीति काव्य का प्राण है।
इसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से कि जैसे दुनिया में उन्हें कोई वास्ता ही नहीं, सारा सार रूप में कवि कहता है, यद्यपि वह सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है, अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है। वह संसार से मिले प्रेम और स्नेह की परवाह नहीं करता, क्योंकि संसार उन्हीं लोगों की जयकार करता है जो उसकी इच्छा अनुसार व्यवहार करते हैं। वह अपनी धुन में रहने वाला व्यक्ति है, वह निरर्थक कल्पनाओं में विश्वास नहीं करता, क्योंकि यह संसार कभी भी किसी की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाया है। कभी सुख दुख, यश अपयश, हानि लाभ आदि द्वंदात्मक परिस्थितियों में एक जैसा रहता है। यह संसार मिथ्या है। रघुवंश राय बच्चन ने संसार को मिथ्या बताया है, अतः यहाँ स्थायी वस्तु की कामना करना व्यर्थ है। कवि संतोषी प्रवृत्ति का है, वह अपनी वाणी के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त करता है, उसकी व्यथा शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है। तो संसार उसे गाना मानता है, संसार उसे कवि कहता है, परंतु यह स्वयं को नया दीवाना मानता है। वह संसार को अपने गीतों द्वंद्वों के माध्यम से प्रसन्न करने का प्रयास करता है। कवि सभी को सामंजस्य बनाए रखने के लिए कहता है। चलिए अब देखते हैं आत्म परिचय कविता में जो पद दे रखे हैं उन पदों का अर्थ, शब्दार्थ और विशेष में क्या दे रखा है। सबसे पहला पद दे रखा है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने प्रकृत, प्रकृत नहीं है यहाँ पर है जंकृत। ये यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया है, इसको आप जंकृत पढ़े। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का प्रेम रूपी शराब का पान यानी पीता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान, जग यानी संसार, जग पूछ रहा हूँ उनको जो जग ही गाते, मैं अपने मन का गान, गान यानी गीत गाता रहता हूँ। जग जीवन सांसारिक गतिविधि, शब्दार्थ देख लेते हैं इनमें वे। जग जीवन का अर्थ होता है सांसारिक गतिविधि। चंकृत तारों को बजा करके स्वर निकालना। सुरा शराब, स्नेह प्रेम, पान पीना, ध्यान करना यानी परवाह करना, गाते यानी प्रशंसा करते हैं। कवि बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठा करके घूमता रहता हूँ, इसके बावजूद मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्यार है। उसका जीवन सितार की तरह, कवि ने अपने जीवन को किसकी तरह बताया, सितार की तरह, जिसे किसी ने छूकर के झंकृत कर दिया है। फलस्वरूप उसका जीवन संगीत से भर उठा है। उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। उसने स्नेह रूपी शराब पी रखी है, अर्थात प्रेम रूपी शराब को पी रखा है, अर्थात प्रेम किया है तथा बांटा है उसने। कभी संसार की परवाह नहीं की है। संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वे उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका गुणगान करते हैं। कभी अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है, अर्थात वही करता है जो उसका मन कहता है। इस प्रकार कवि ने इन पदों में अपने मन के अनुसार चलने के लिए कहा है। इसमें कवि ने निजी प्रेम को स्वीकार किया है, संसार के स्वार्थी स्वभाव पर टिप्पणी की है। जगजीवन स्नेहसुरा में अनुप्रास अलंकार है, जबकि स्नेहसुरा और सांसों के तार में रूपक अलंकार है। और कवि ने इन पदों में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। अगला पद देखते हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उर कहा जाता है हृदय को, उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार, अपूर्ण का मतलब अधूरा, न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि, दाहक, दाहक का मतलब होता है जलना, दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव, भव संसार, जग भी है संसार, जग भव सागर तरने की नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। उद्गार मतलब दिल के भाव, उद्गार का अर्थ होता है दिल के भाव, उपहार का अर्थ होता है भेंट, भाता का मतलब अच्छा लगना। स्वप्नों का संसार, कल्पनाओं की दुनिया, दहा जलना, भव सागर संसार रूपी सागर, मौज लहरें,
कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं उन्हें वह साथ लिए घूम रहा है। उसे यह संसार अधूरा लगता है, इस कारण से यह उसे पसंद नहीं है। वह अपनी कल्पना का संसार लिए घूम रहा है। उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। वह कहता है कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता रहता हूँ, अर्थात मैं अपने प्रेम की आग को स्वयं ही सहन करता रहता हूँ। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं उनमें मस्त रहता हूँ। यह संसार आपदाओं का सागर है, यानी कि इस संसार में मुसीबतें आती रहती है। लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, परंतु कभी संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर के बहता रहता है। उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। पदों में कवि ने प्रेम की मस्ती एवं व्यक्तिवादी विचारधारा को प्रमुखता दी है। स्वप्नों का संसार में अनुप्रास और भवसागर और भवमोजों में रूपक अलंकार है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग किया है। इन पदों में भी तत्सम शब्दावली की बहुलता है, यानी संस्कृत निष्ठ शब्दों का इनमें ज्यादा प्रयोग किया गया है। अगले पद देख लेते हैं। मैं यौवन का उन्माद, उन्माद यानी पागलपन। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद, अवसाद यानी उदासी या खेद। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न, यत्न का होता है प्रयास। मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाथ जहां पर दाना। फिर मूड, मूड का अर्थ होता है मूर्ख। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी न सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यौवन जवानी, उन्माद पागलपन, अवसाद उदासी, खेद या यत्न प्रयास, नादान नासमझ या अनाड़ी, दाना चतुर, मूड मूर्ख, जग संसार। कवि कहता है कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है। वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है। इस दीवानीपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिले हैं। वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता है। कवि को जब किसी प्रिय की याद आ जाती है तो उसे बाहर से सह जाती है, परंतु उसका मन रो देता है। अर्थात याद आने के पर कवि का मन है वह व्याकुल हो जाता है या परेशान हो जाता है। कवि कहता है कि संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाया। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। यह मूर्ख नादान भी वही होते हैं जो समझदार एवं चतुर होते हैं। हर व्यक्ति वैभव समृद्ध भोग सामग्री की तरफ भाग रहा है, यानी कि हर व्यक्ति है अभी वैभव यानी धन दौलत इकट्ठा करने में, समृद्धि प्राप्त करने के लिए या भोग विलास की तरफ भागता रहता है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने का प्रयास करने के लिए भाग रहा है। वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके। कवि कहता है कि मैं सीख के हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूँ। पहली चार पंक्तियों में कवि ने आत्मा अभिव्यक्ति की है तथा अंतिम चार में सांसारिक जीवन के विषय में बताया गया है। उन्मादों में अवसाद में विरोधाभास अलंकार है। कार्य यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार जब विरोध न हो फिर भी विरोध का आभास हो, विरोधाभास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। नादान वही है हाय जहां पर दाना में शोक्ति जैसा प्रभाव है। भाषा भी खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद देखते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव यानी धन दौलत। मैं प्रति पग से पग पैरों से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। वो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, भूप यानी राजा, प्रासाद यानी महल, निछावर यानी न्योछावर करना या कुर्बान करना, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। नाता यानी संबंध, वैभव समृद्धि या धन दौलत, पग पैर, रोदन रोना, राग प्रेम, आकार होता है जोश, भूप राजा, प्रसाद महल, निछावर कुर्बान, खड़र टूटा हुआ भवन, भाग हिस्सा।
कवि कहता है कि मुझमें और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है, संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है। कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है और उसे मिटा भी देता है। ये संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है, परंतु कवि हर कदम पर धरती को टकराया करता है, अर्थात वह जिस संसार में रह रहा है उसी के प्रतिकूल आचार विचार रखता है। कवि कहता है कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता है, यानी कि यहाँ पर विरोध है। उसकी शीतल वाणी में भी आग समाई हुई है, अर्थात उसमें संतोष झलकता है। उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडर सा है, फिर भी वह उस पर राजाओं के महल को न्योछावर होते हैं। ऐसे खंडर का वह एक हिस्सा लिए घूमता है जिसे महल पर न्योछावर कर सके। इन पदों में कवि ने अपनी अनुभूतियों का परिचय दिया है, अपने अनुभवों का परिचय दिया है। कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार है, रोदन में राग और शीतलवाणी में आग विरोधाभास अलंकार है, और की आवृत्ति से यमक अलंकार भी है। कहाँ का और जग जिस पृथ्वी पर में अनुप्रास अलंकार है। अगला पद तेर का है, मैं रोया तुमको इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। क्या नहीं है यहाँ पर, नया दीवाना, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, नया दीवाना। मैं दीवानों का, दीवानों नहीं है यहाँ पर भी है दीवानों, दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ मैं, मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसकी सुनकर जय सम झुके लहराए, मैं मृत्यु का संदेश लिए फिरता हूँ। फूट पड़ा मतलब जोर से रोना, दीवाना पागल, मादकता मस्ती, निशेष संपूर्ण। इन पदों में कवि कहता है कि मैं प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन रोता है, अर्थात हृदय की व्यथा शब्द रूप में प्रकट हुई है, उसके रोने को संसार गाना मान बैठता है। जब वेदना अधिक हो जाती है तो वह दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहते हैं। कवि प्रश्न करता है कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है। वह स्वयं को नया दीवाना कहता है, जो हर स्थिति में मस्त रहता है। समाज उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता। वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता रहता है, उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसी उसे लिए वह घूमता रहता है। इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं तथा आनंद से झूमने लगते हैं। मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है, जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। कवि मस्त प्रकृति का व्यक्ति है, यह मस्ती उसके गीतों से प्रकट पड़ती है। कवि कहकर तथा झूम चुके में अनुप्रास अलंकार, क्यों कवि अपनाए में प्रश्न अलंकार है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है कवि के द्वारा। मैं शैली के प्रयोग से कवि ने अपनी बात कही है। तत्सम शब्दावली की प्रमुखता है, यानी संस्कृत शब्दों का इनमें प्रयोग किया गया है। में हरिवंश राय बच्चन के द्वारा आत्म परिचय कविता का सार से संबंधित व्याख्याएं, शब्दार्थ और विशेष के संदर्भ में विस्तार से पढ़ा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। थैंक यू।